अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के वली या औलिया कैसे बने, बहुत बड़ा मर्तबा लगता है और हमें लगता है कि हम तो कभी इसको हासिल ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अमाल नहीं उस लायक हैं। और वली और औलिया का दर्जा एक आम इंसान को नहीं मिल सकता, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि वली और औलिया तो क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। तो ऐसी क्या सिफत है जो अपने अंदर हम अगर ले आएँ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के वली और औलिया बन जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा वली बनता है, जिसका ट्रांसलेशन कहा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन दोस्त बन जाना सिर्फ वली की डेफिनेशन नहीं है। वली मीन्स अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके गार्जियन बन जाते हैं। जिस तरह से हमारे बाप हमारे गार्जियन बनते हैं, हमारे खाने से लेके पीने से लेके हमारी हर ज़रूरत के लेके हमारे फ्यूचर को तक को लेके सिक्योर्ड हम फील करते हैं कि मेरा बाप है, मेरा वली है, मेरा एक गार्जियन है। अगर कोई नेता, कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई एसपी सिटी, कोई सुप्रिटेंडेंट हमारा गार्जियन बन जाए तो वी विल बी लाइक वेरी हैप्पी। हम लोग को एक सुकून की ज़िंदगी रहेगी कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि अब मेरा वली, मेरा गार्जियन कौन है? एक सुप्रिटेंडेंट, एक बहुत हाई प्रोफाइल कोई बंदा है। लेकिन अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वली बन रहे हैं, हमारे अल्लाह के औलिया बन रहे हैं, दैट मीन्स उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि हमारी दुनिया और आखिरत की सारी फिक्रें ख़त्म हो गई। तो कैसे हम क्या काम करें जो अल्लाह के वली बन सकते हैं? 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला के हम जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के औलिया बन सकते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा गार्जियन, हमारा प्रोटेक्टर, हमारा बॉडीगार्ड, हमारा सब कुछ, हमारे वली बन जाएंगे। सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद इरशाद फरमाते हैं सूरह यूनुस में। अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि अल्लाह के वली कौन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के औलिया कौन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह यूनुस में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के औलिया वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और तकवा रखते हैं, यानी कि वो अल्लाह का डर रखते हैं। अल्लाह पर ईमान रखने का सीधा सीधा मकसद ये कि अल्लाह ही हमारा रब है। अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन रखना कि अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़रिश्तों पर यकीन रखना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की भेजी हुई किताबों पर यकीन रखना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी पैगंबर पर यकीन रखना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बनाई हुई किस्मत पर यकीन रखना कि जो कुछ भी हमारे नसीब में अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से और इसमें हमारे लिए खैर व बरकत ही होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर चीज़ को तकदीर दी हुई हर चीज़ को तकदीर नसीब समझना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के तमाम जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के तमाम नबियों पर यकीन, ईमान लाना, किताबों पर, फरिश्तों पर, जन्नत दोज़ख पर, क़यामत के दिन पर यकीन लाना, ये हो गया हमारा ईमान। यानी कि औलियाओं की पहली निशानी है कि वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला पर और अल्लाह का डर उनके दिल में रहता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के डर से, यानी कि वो गुनाह से रुके रहते हैं और नेकियों पर अमल करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की डर हमेशा उनको रहता है रिश्तेदारी निभाने में, अल्लाह सुब्हानहू तआला का डर रहता है बिजनेस करने में, तिजारत करने में, ख़रीद करने में, फ़रोख्त करने में, बात करने में, कैरेक्टर में, रिश्तेदारों में, बीवी को रखने में, शौहर को रखने में, बच्चों को रखने में, दूसरों को एजुकेट करने में, दूसरों के साथ कैसे हुस्न सलूक करना है उसमें, यानी कि हर चीज़ में वो अल्लाह का डर रखते हैं। मेरा पड़ोसी है तो उसके साथ कैसे सलूक करना है, मेरा रिश्तेदार है तो क्या करना है, यानी कि उनको अल्लाह का डर रखते हैं और वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के औलिया हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद इस बात को कुरान में साबित कर दिया। उसके बाद आता है दूसरी सिफत जो हमें अल्लाह के करीब करती है, अल्लाह का औलिया बना सकती है, वो है कुरान को पढ़ना और उस पर तदब्बुर करना। यानी कि कुरान पढ़ने पे हम बहुत ध्यान देते हैं, हम सब रिसाइट करने पे बहुत यकीन रखते हैं, बेशक वो बरकत का बाइस है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कुरान पर गौर फिक्र करने के लिए कहा है। यानी कि हम कुरान के लिए एक टाइम बनाए, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में या रोज़ एक वक्त होना चाहिए कि जिसमें हम इस किताब पर गौर फिक्र करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैसेज क्या है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर आयत जब हम फिक्र से पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा हम उस आयत को अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर कह रहा है वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बात भी कुरान में करें उससे हम रिलेट कर सकते हैं। हमारे पास परेशानी है, हम सूरह वद्दुहा पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है परेशानी के वक्त नमाज और सब्र से मेरी मदद हासिल करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या हुक्म है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या हमसे चाह रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला में क्या हुक्म दे रहा है। तो हमें उस कुरान को समझना है। रीडिंग इज़ नॉट बैड, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुरान का जो है तिलावत नहीं करनी चाहिए, बेशक करनी, लेकिन तिलावत का भी मकसद यही था कि कुरान समझ में आने लगे, कुरान हमारी रूह में उतर जाए, हमारी ज़िंदगी में हम उसको फॉलो करने लगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर आयत को अपनी ज़िंदगी से रिलेट करने लगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर आयत पर अमल करने वाले बन जाए।
और इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब से जब मोहब्बत होगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे करीब आएंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत बढ़ेगी। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत बढ़ती है तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की ताबेदारी ज़्यादा करते हैं, हमें डर होता है, हमें खौफ होता है, जो हमारे दर्जात को बुलंद करता है और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के वली बन जाते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है कि हमें नवाफिल में अपनी इजाफा करना है, जितना हो सके हमें नवाफिल पर ध्यान देना है। फ़र्ज़ के बाद यानी कि 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ पढ़ने के बाद हमारा जो वक्त बचता है जिसे हम फालतू कामों में लगाते, कभी कभी हम कोशिश करें कि हमारे पास वक्त है तो हम 2 रकात नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ लें। ऐसे ही हमारा दिल कर जाए कि आज अल्लाह से बात करने का दिल कर रहा है, क्योंकि नमाज सबसे बेहतरीन ताल्लुक़ जोड़ने के लिए है। और अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब बंदा नवाफिल पढ़ता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब वो नवाफिल पढ़ता है तो बंदा मेरे करीब हो जाता है, हत्ता कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ और उसके दर्जे बुलंद कर देता हूँ। तो नवाफिल में इंक्रीज़ कीजिए। अगर हम 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं तो हम कोशिश करें तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है, और उसके अलावा भी हम कुछ नफिल नमाज पढ़ने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। क्योंकि हदीस कुद्दूसी में है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद इरशाद फरमा रहे कि बंदा मेरे करीब नफिल नमाज के थ्रू आता है, नफिल नमाज की पाबंदी करके बंदा मेरे करीब आ जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को सबसे ज़्यादा जो एक्शन हमारा पसंद है वो है नमाज। तो हम कोशिश करें कि अपनी नफिलों को इतना बढ़ा लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत के हकदार हो जाएं। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट है कि लगातार अल्लाह के ज़िक्र में मुब्तला रहना, हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़िक्र से खुद की ज़बान को तरोताज़ा रखना। ज़िक्र के बारे में तमाम फ़ज़ाइल आते हैं और एक ऐसा फ़ज़ाइल है कि ज़िक्र की एक ऐसी हदीस है जिसको सुन के मेरे रोए खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें याद करता है। हम अकेले में याद करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अकेले में याद करते हैं। हम पब्लिक में याद करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा ज़िक्र पब्लिक में यानी कि उससे कहीं बेहतर मजलिस में जो फरिश्तों की होती है वहाँ हमारा जिक्र करते हैं। सोचिए सुभान अल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करने का सबसे बेस्ट जो हम लोग को इनाम मिल रहा है वो ये है कि अल्लाह हमें याद कर रहा है। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सातों आसमान के ऊपर बैठे हुए हमको याद कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट जिक्र हमें औलिया बना सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिक्र में हर वक्त अगर हम रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की लगातार याद में रहेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी हिफाजत भी करेंगे। जो आजकल हम कहते हैं नज़र लग गई, किसी ने जादू करा दिया, किसी ने जिन जिन्नात का असर है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर आप लगातार जिक्र में मशगूल रहते हैं। ख़ास तौर पे फजर की नमाज और असर के बाद तो कुरान में भी जिक्र आया, और अगर आप उस वक्त नहीं कर पाए तो पूरी रात है, पूरा दिन है, हर वक्त कुछ ना कुछ जिक्र करते रहिए। एक बार 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह कह देने से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं 1000 हसना मिलते हैं। उसी तरह से जो है 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह कह देने से अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम जो है ज़मीन और आसमान के बीच की खला को सवाब से भर देते हैं। उसी तरह से है कि सुब्हान अल्लाह व बिहम्दी जिसने 100 दफ़ा कह दिया उसके तमाम गुनाह अगर समुंदर के झाग के बराबर भी होंगे तो मिट जाते। तो छोटे छोटे जिक्र से अल्लाह सुब्हानहू तआला के हम करीब आ सकते हैं। उसके बाद है 5th पॉइंट है कि अल्लाह की पसंद के आगे अपनी पसंद को छोड़ देना, यानी कि जो हमें काम पसंद है अगर वो अल्लाह की रज़ा में नहीं है तो हम उसको छोड़ दें। जैसे हमें रात में नहीं उठने का दिल कर रहा, हमारा दिल कर रहा है सोने का, लेकिन अल्लाह को पसंद है मेरा वक्त बंदा इस वक्त नमाज पढ़ के मुझसे दुआ मांगे, तो हमने किसको तरजीह दी? अल्लाह सुब्हानहू तआला की ख्वाहिश को, अल्लाह सुब्हानहू तआला की विश को पूरा करने के लिए हमने अपनी ख्वाहिश को दबा दिया। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद है। हमें पसंद है कि हमारा माल हम इकट्ठा करके रखें, हमें पसंद है हम अपना पैसा जोड़ के रखें, हम खर्च ना करें, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कि सदका करो, खर्च करो। तो हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए जो ऑब्लिगेटरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें, नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, ये सब बनाया। उसके अलावा अगर हम कुछ कर रहे हैं, जैसे नमाज के अलावा नफिल नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ज़कात के अलावा सदका कर रहे हैं, और हज के अलावा उम्रा भी कर रहे हैं, इससे नफिल इबादत बढ़ रही है, या अल्लाह सुब्हानहू तआला की पसंद के लिए हम कोई हराम काम छोड़ दे रहे हैं। जैसे मेरा मन कर रहा है टीवी देखने का, सीरियल्स देखने का, लेकिन हम तरजीह दे रहे हैं कि हम कुरान पढ़ने बैठ गए, या वीडियो कुछ ऐसी देख रहे हैं जो हमारे दीन में, हमारे इल्म में इजाफा कर रही है। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो ये अल्लाह का रहम व करम है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की पसंद के आगे अपनी पसंद को वो छोड़ देना। अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे हमें अपने बेपनाह करीब कर लेते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये अदा बड़ी पसंद आती है। देन अल्लाह सुब्हानहू तआला के नामों को, अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफत को अपने दिल में हमेशा ज़िंदा रखना। अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम अल-बसीर है कि ये देखने वाला। तो हम ये याद रखें कि जो कुछ भी हम गलत देख रहे हैं उसको अल्लाह देख रहा है।
अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम समीउ है कि सुनने वाला है, तो हम जो गिबत किसी की कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सुन रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम अर्रज़्ज़ाक़ है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रोज़ी देने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम अल-वकील है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरा हर काम बना देंगे। ये तवक्कुल, ये ट्रस्ट, पूरा स्ट्रांग बिलीफ कि नहीं अल्लाह कर देंगे, अल्लाह के ज़िम्मे मेरे काम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हर नाम को, अल्लाह सुब्हानहू तआला को हर सिफत को दिल से मानना और उस पर यकीन करना, ये हमारा ईमान होना चाहिए। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम अल-मुजीब है कि वो ज़रूर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम अगर कल कदीर है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ पर कादिर है। हमारी जो भी परेशानी इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दूर कर देगा। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला अल अलीम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम जो भी हम सिफत बयान कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो सिफत को हमें हमेशा अपने दिल में रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा कायम रहने वाले, दोबारा जिंदा करने वाले, इन सिफतों को हम दिल से माने, उस पर यकीन करें और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें। इंशाअल्लाह अगर हमारे अंदर ये चीज़ें आ गई तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के औलिया बन सकते हैं। वंस अगेन अगर मैं रिपीट करूँ, एक रिकैप देती हूँ कि सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखना है, तकवा रखना है। दूसरा है नवाफिल में अपने इजाफा करना है। कुरान को समझ कर गौर फिक्र के साथ पढ़ना, एक वक्त बनाना है कि इस वक्त हम गौर से एक सूरे पढ़ते हैं, 5 आयतें पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं कुरान को तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, ये अल्लाह मेरा क्या क्या रहा है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़िक्र में कांस्टेंट मशगूल रहना और अल्लाह सुब्हानहू तआला की पसंद के ऊपर अपनी पसंद को दबा देना। यानी कि जो अल्लाह को काम पसंद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है कि मैं हिजाब करूँ, तो हम हिजाब करेंगे, भले मुझे गर्मी लग रही, भले मेरा फैशन छुपा जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है कि मैं अपने पड़ोसियों से मिलूँ अच्छे से, भले वो मेरे पड़ोसी मुझे खुश नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है कि रिश्तेदारी को जोड़ना, भले मेरे रिश्तेदार मुझे मिलने का दिल नहीं करता, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए मैं उनसे दोस्ती रख रही हूँ। तो ये है अल्लाह सुब्हानहू तआला की पसंद के लिए खुद की पसंद को दबा देना। और उसके बाद एक ऐसा दिल रखना जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तमाम सिफतें, हम उस पर यकीन करके अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें। अगर हमारे अंदर ये 6 चीज़ें आ गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपना वली, हमें अपना औलिया ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर इट एंड प्लीज़ मेक दुआ फॉर मी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल